Hello student, my name is Janoy Singh and today we are going to solve some numerical based on the topic refractive index। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल्स को करने से पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को अच्छे से समझ लिया, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ वाला टॉपिक आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। आई होप कि आपने ये सारी वीडियोस अच्छे से कर ली होंगी। अगर ये सारी जब बातें क्लियर हो गई हैं तो आज का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो बहुत ईजी होने वाला है। और आज के जो न्यूमेरिकल्स के अंदर मैं बातें करवाऊंगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। और इन न्यूमेरिकल्स के जो टाइप्स रहेगी, देखो न्यूमेरिकल्स वो आए ना आए लेकिन वो टाइप सेम रहती है कि इस टाइप से बाहर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ठीक है, तो एक एक चीज़ को समझते जाना, अंडरस्टैंडिंग के लेके अंदर आना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करना। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर दिया, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, यू फील कंफर्टेबल। तो आइए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो जिस टाइप का रहता है वो दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, शायद मैंने पहले भी वीडियो के अंदर डिस्कस किया है इस चीज़ को। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो भी आपको ये वैल्यू दी होती है 2.42, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये टेबल भी दी हुई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट रूम टेम्परेचर आपको सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर का, अप्रोक्सीमेटली 1 मान लेते हैं, 1.000 कुछ होता है, लेकिन उसको राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेटली 1 मान लेते हैं। और सबसे हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42 डायमंड का। कहते हैं 2.42 का मतलब क्या होता है। तो फिर से आपको एक चीज बात कर दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी। ये फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सी इज इक्वल टू म्यू इंटू वी बन जाता है। सी इज इक्वल टू म्यू इंटू वी। सी क्या चीज है यहाँ पर? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सॉरी एयर। सी क्या चीज है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, लाइट इन एयर इज इक्वल टू म्यू इंटू वी। क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसका मतलब क्या बना कि जब लाइट जो है वो एयर से किसी मीडियम के अंदर जाती है तो उसकी जो स्पीड है कितने टाइम्स डिक्रीज होगी। देखो इंक्रीज तो होगी नहीं, क्योंकि सबसे मैक्सिमम स्पीड किस में होती है? एयर के अंदर। तो जब वो मीडियम में जाएगी तो कितने टाइम्स उसकी स्पीड डिक्रीज हुई, और कितने टाइम्स जो डिक्रीज हुई वो कौन बताएगा? म्यू बताएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां पर 2.42 का मतलब क्या है? C इज इक्वल टू 2.42 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो आप ये क्या लिखोगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू 2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। कहने का मतलब हुआ जब लाइट एयर से डायमंड के अंदर गई तो उसकी स्पीड कितने टाइम डिक्रीज हो गई? 2.42 टाइम्स उसकी स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी, कम होगी ना, क्योंकि ज्यादा तो होगी नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को बताता है कि जब लाइट एयर से किसी मीडियम में जाती है तो कितने टाइम उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे पूछता, व्हाट डू यू मीन बाय 1.5, कि यहां पर अगर मैं पूछूं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि 1.5 का मतलब क्या है? तो 1.5 का मतलब है जब लाइट एयर से कहां जाएगी? ग्लास के अंदर जाएगी। एयर से कहां जाएगी? ग्लास के अंदर। तो उसकी स्पीड कितना डिक्रीज हो जाएगी? तो आप बोलेंगे 1.5 टाइम्स उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू बताता है ना कितने टाइम, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसकी कि 2.42 मीन्स व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू अ मीडियम ऑफ कौन सा? डायमंड, देन द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज बाय 2.42 टाइम्स। ठीक है, अच्छा अब सेकंड क्वेश्चन आए, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट आ जाए ना तो आपने यही लिखना है कि लाइट जब एयर से किसी मीडियम, जिस मीडियम के बारे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है उसके अंदर जाएगी तो उसकी स्पीड उतने टाइम क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ये बताएगा वो। ठीक है, अब इसी चीज के ऊपर ये अपना सेकंड क्वेश्चन भी है।
सेकंड क्वेश्चन कहता है कि जब लाइट एयर से ग्लास के अंदर जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.50 है। लाइट कहाँ से जा रही है, एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास के अंदर। सपोज ये ग्लास है, तो लाइट एयर से ग्लास के अंदर इस वे के अंदर जा रही है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को दे दिया। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी। ये क्वेश्चन है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। जब भी आपको एक मीडियम को एयर के साथ कंपेयर किया जाए तो वो हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। तो देखो अपने पास फॉर्मूला क्या रहता है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। तो आपको म्यू की वैल्यू यहां पर दे दी 1.5, ठीक है, इज इक्वल टू सी की वैल्यू फिक्स है अपने पास 3 × 10⁸, और अपने को वी की वैल्यू निकालनी है। तो वी अपने पास कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, तो ये आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और भी घुमा के पूछ सकता है। कहता है कि जब लाइट एयर से ग्लास के अंदर जाती है, ठीक है, एयर के अंदर उसकी फिक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में जब जाती है तो उसकी स्पीड हो जाती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बताओ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हुआ। जब लाइट एयर से ग्लास के अंदर जाएगी तो उसकी स्पीड पहले थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अब होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब डिक्रीज होगी। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ कितना हुआ। तो ये ऐसे भी आप बोल सकते हो कि सी म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई वी। तो सी की वैल्यू आपको दे दी 3 × 10⁸, और ग्लास में लाइट की स्पीड है 2 × 10⁸, तो ये कितना आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इंटू 1.5। तो 1.5 के बारे में अभी भी आपको बता रहा था, जब लाइट एयर से ग्लास के अंदर जाएगी तो 1.5 टाइम्स उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन अब आते हैं जब 3 मीडियम का जिक्र हो। जैसे अभी तो आप सिर्फ 2 ही मीडियम का जिक्र कर रहे थे, और 2 मीडियम का मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होती है हमेशा, क्योंकि अपने टाइप की है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 2 टाइप्स होती हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है जिसके अंदर एक मीडियम एयर होता है, ठीक है, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है जिसमें एक मीडियम एयर नहीं होता, मतलब एयर को छोड़ के एक्सेप्ट एयर कोई भी 2 आप मीडियम ले सकते हो, वाटर ग्लास ले सकते हो, वाटर डायमंड ले सकते हो, वाटर एल्कोहल ले सकते हो, वाटर ग्लास, कोई भी 2 मीडियम एक्सेप्ट एयर, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अपने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का यूज़ करेंगे। एक टाइप न्यूमेरिकल की 2 ही टाइप है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, या तो आती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, जैसे अभी अपन ने किए थे 2 क्वेश्चन उसके म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी वाले फॉर्मूले के ऊपर, या फिर सेकंड टाइप जो न्यूमेरिकल की बनेगी आपके 10th लेवल तक की, वो इस टाइप के ऊपर बनेगी, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन के अंदर 3 मीडियम गिवन होंगे और 3 मीडियम को आपने कैसे सोल्व करना है, आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन उसके सामने नहीं टिक पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, साथ साथ स्टेटमेंट लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना, ठीक है। तो मेरे राइट करने से पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो, राइट कर लिया करो, नोट्स प्रिपेयर बना लिया करो बेटे अपने, ठीक है। अच्छा, तो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4.3 एंड ग्लास इज 3/2, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर 3 मीडियम्स का जिक्र है, एयर, वाटर और ग्लास। एक ही पॉइंट को समझना, जब भी क्वेश्चन के अंदर 3 मीडियम का जिक्र हो तो आपने एक ट्रिक अपनाना है। ट्रिक क्या है, ट्रिक नहीं है तो एक्चुअल में रियलिटी होती है ये, ठीक है, कि आपने इन तीनों मीडियम को इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिखना है, कि सबसे पहले एयर, फिर उसके बाद डेंसर कौन सा आएगा, वाटर, और ग्लास में लेस डेंसर कौन सा होगा, वाटर, आफ्टर दैट ग्लास, और फिर से एयर। तो लाइट ऐसे आई, एयर से वाटर में, वाटर से ग्लास में, ग्लास से फिर वापस एयर में। ये चीज़ तो कर ही देनी है, साथ में रफली अपना आइडिया रखना है। और जब ये आप लिख रहे हो तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के अंदर होना चाहिए कि लेस डेंसर कौन सा है, फिर उसके बाद ज़्यादा डेंसर कौन सा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है इनको,
ठीक है, ये एक्चुअल +2 के अंदर ये चीज़ें डिटेल के अंदर, लेकिन अभी आपके लिए एक ट्रिक बन जाता है इन क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या लिखना है, लाइट कहाँ से जा रही है, एयर से वाटर के अंदर, एयर टू वाटर। कैसे लिखोगे इसको, एयर टू वाटर, और प्रोनाउंस कैसे किया जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। विद रिस्पेक्ट टू वाला हमेशा ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। और लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से वाटर के अंदर, ध्यान रखना। मल्टी अब कहाँ की, वाटर से ग्लास में, वाटर टू ग्लास, मल्टी फिर कहाँ की, ग्लास से एयर में, ग्लास से एयर में गई, और तीनों की मल्टी कितनी होती है, 1। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आप इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं कि वहाँ पर 2 मीडियम थे, है ना, 2 सरफेस आपने किया होगा, तो 2 सरफेस के लिए किया था कि उनकी मल्टी 1 आती है। ऐसे ही अगर थर्ड सरफेस भी हो तो उसकी भी मल्टी हमेशा क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब आते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या दिया हुआ है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू वाला ऊपर, ठीक है, इज इक्वल टू 4/3। हाँ जी, एंड ग्लास इज, और ग्लास का, अब ग्लास का किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बोलते हैं ना कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, इसका 1.5 है, अगर साथ में कोई स्पेशल मीडियम का जिक्र नहीं करता तो वो विद रिस्पेक्ट टू एयर ही होता है। और जो विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है ना, उसी को ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोला जाता है। समझ गए फिर से कि अगर जैसे यहाँ पर ग्लास का 3.3/2 दे दिया और साथ में नहीं बताया कि कौन सा मीडियम है, तो इट मीन्स वो विद रिस्पेक्ट टू एयर ही बात कर रहा है। ठीक है, तो ग्लास का विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, 3/2। और अब अपने को निकालना क्या है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं वीडियो देख लो अपनी चल रही है ना, हाँ जी ठीक है। अब देखिए, अब इस तीनों के अंदर अब यहाँ पे आते हैं, जो वैल्यू गिवन है वो उनको पुट करते हैं। एम यू डब्ल्यू गिवन है 4/3, वैल्यू पुट करो 4/3, मल्टी यहाँ वैल्यू पुट करो, डब्ल्यू म्यू जी अपने को निकालना है, डब्ल्यू म्यू जी निकालना है, मल्टी ए म्यू जी म्यू ए, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, ए म्यू जी, यहाँ पर है एयर विस्पेक्ट टू ग्लास, लेकिन यहाँ पर ग्लास विस्पेक्ट टू एयर की वैल्यू दी है अपने पास। तो यहाँ मैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का यूज़ करूँगा। मुझे पता है कि जी म्यू ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/a म्यू जी लिख सकता हूँ, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लिख सकता हूँ। अच्छा, मैंने जी म्यू ए को क्या लिख दिया, 1/a म्यू जी इज इक्वल टू है 1, और ए म्यू जी की वैल्यू मुझे गिवन है 3/2, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 4/3 इंटू डब्ल्यू म्यू जी मुझे कैलकुलेट करनी है, इंटू 1/3/2 इज इक्वल टू 1। तो ये रिवर्स होकर कितना बन जाएगा, 4/3 इंटू डब्ल्यू म्यू जी, ये अपने को कैलकुलेट करना है, ये हो गया 2/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये वैल्यू मल्टी करें तो अपने पास क्या बन गया, डब्ल्यू म्यू जी मल्टी 8/9 इज इक्वल टू 1, और ये उस तरफ जाएगा तो डब्ल्यू म्यू जी की वैल्यू क्या आ गई, 1/8/9, तो उल्टा हो गया, ये कितना हो गया, 9/8 अपना क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो फिर से बताता हूँ इस क्वेश्चन को, जो आपको 3 मीडियम गिवन होते हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू लिख दो, एयर से वाटर, एयर से वाटर, मल्टी वाटर से ग्लास, वाटर टू ग्लास, मल्टी ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर, इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 1 होता है। इसके बाद क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर आओ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखो अपने को क्या गिवन है, वाटर रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3, वाटर रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3 एंड ग्लास इज, अब किसी का नहीं है तो मीट विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, ग्लास रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास रिस्पेक्ट टू वाटर अपने को कैलकुलेट करना है। फिर अपन देखते हैं ये वैल्यू, ए म्यू जी की वैल्यू गिवन है, ए म्यू जी की वैल्यू पुट कर दी, डब्ल्यू म्यू जी कैलकुलेट करना है,
जी म्यू ए है लेकिन यहाँ पर ए म्यू जी है, तो उसको आप प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप उसको क्या लिख सकते हो 1/a/μg। अब बस a म्यू जी की वैल्यू पुट कर दो 3/2 और उसको क्या कर लो रिवर्स करके सोल्व कर लो, आपके पास क्या होगा आंसर। समझ में आई ये बात? अच्छा, ऐसा ही एक और क्वेश्चन नंबर 4 राइट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो मैं इरेज कर रहा हूं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1/6। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड with respect to glass is 1/6 and absolute refractive index of glass is 1.5। अब देखो यहाँ पर वर्ड यूज किया एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब मैंने क्या बताया, एयर। ठीक है, अब भी यहाँ पर 3 मीडियम हो गए, डायमंड, ग्लास और एयर। डायमंड, ग्लास और एयर। मैं आगे किसी क्वेश्चन के अंदर पढ़ूंगा ही नहीं, जब भी मुझे लगा 3 मीडियम है कौन कौन से हैं और उनको क्या लिखूंगा, सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में एयर, फिर ग्लास और फिर डायमंड, और डायमंड के बाद फिर से एयर। तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेस डेंसर, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। समझिए लाइट ऐसे जाएगी, एयर से ग्लास में, एयर से ग्लास में, मल्टी, ग्लास से फिर डायमंड में, ग्लास से डायमंड में, मल्टी डायमंड से एयर में, तो डायमंड से एयर में। तीनों की मल्टी क्या होती है, 1 होती है। यहाँ तक कहानी समझ में आई? तीनों को ऐसे लिख दो, एयर से ग्लास, ग्लास से डायमंड, ग्लास से डायमंड, डायमंड से एयर, डायमंड से एयर, मल्टी 1। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू मतलब ऊपर क्या ग्लास, कितनी वैल्यू दी हुई है 1.6। हाँ जी, और क्या दिया हुआ है, एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर, वैल्यू कितनी दी हुई है 1.5। अच्छा, कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड मतलब डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या वैल्यू गिवन है। हाँ जी, ए म्यू जी वैल्यू 1.5, तो यहाँ पुट कर देंगे 1.5। चलो यहीं पुट कर देता हूँ इसके नीचे, ए म्यू जी की वैल्यू 1.5 पुट कर दी। जी म्यू डी अपने को गिवन है 1.6, मल्टी डी म्यू ए, लेकिन यहाँ पर अपने को क्या ए म्यू डी निकालना है, तो डी म्यू ए को क्या लिख सकता हूँ 1/a म्यू डी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। समझ गए, डी म्यू ए था यहाँ पर, लेकिन अपने को चाहिए ए म्यू डी, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी म्यू ए को 1/a म्यू डी लिख सकता हूँ। अच्छा, ये मल्टी करो कितनी होगी, तो ये मल्टी होगी अपने पास 1/a म्यू डी इज इक्वल टू 1/1.5 इंटू 1.6। समझ गए ये बात भी, इधर ये दोनों मल्टी में इधर आएंगे तो इसके डिवाइड में, तो ये अपने को वैल्यू चाहिए ए म्यू डी की, तो ये उल्टा हो जाएगा ए म्यू डी, तो ये भी रिवर्स होकर क्या बन जाएगा 1.5 इंटू 1.6। समझ गए, क्योंकि मुझे वैल्यू इसकी चाहिए थी, 1/a म्यू डी नहीं चाहिए, मुझे ए म्यू डी चाहिए, तो मैं इसकी वैल्यू को रिवर्स करूंगा तो इधर से भी वैल्यू क्या आ जाएगी रिवर्स। अब इन दोनों की मल्टी कर दो, इन दोनों की जब आप मल्टी करोगे तो कितना आएगा, ये 2 पॉइंट, देखो मल्टी कर लो 15/10 इंटू 16/10, तो ये कितना आएगा 9। ठीक है, अपॉन में 100। ठीक है, तो ये आ गया 2.4। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2.4, अपने पास यहाँ पर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है, जो कि अपना आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप के आपको कोई भी न्यूमेरिकल मिले, इस टाइप से बाहर आपको न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे, या तो 2 ही टाइप के मिलेंगे जिसके अंदर 2 ही मीडियम गिवन हो, तो वहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाना है म्यू इज इक्वल टू c/v, और अगर क्वेश्चन के अंदर 3 मीडियम हो तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा ही दिया कि 3 मीडियम वाला कॉन्सेप्ट आप कैसे सोल्व करोगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, आगे शेयर कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।